पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हाँ, वही तो कह रहा है। आपने खुद न्यूज को दिखाया, आपने पूरी झांसी में दिखा दिया कैसे खनन किया जा रहा है, कैसे सीना चीरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तम प्रदेश बनाने में हमारी भाजपा ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। बिना धड़क आ जाती है, चाहे हमारे साथ कोई पुरुष हो चाहे नहीं हो। और अखिलेश को पप्पू कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा कि दोनों पप्पू हैं। लेकिन सुबह उस जगह वो बालू में नहीं मिलती थी, वो उठा के दूसरी जगह बिक जाया करती थी। ये हमारे भाई को पता नहीं है क्या? एक अजीब सा वातावरण था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जंगल राज था। हमारे रविंद्र शुक्ला जी रहते हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए, उनके नेता देख लीजिए, कोई परोना से आया, कोई ढकोर से आया, कोई कहीं से आया, आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं। किस तरीके से क्या नाम है, रविंद्र शुक्ला जी जैसे अभी इन्होंने कहा, तो यहाँ उनको लग्जरी नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपना घर लग्जरी कॉलोनी में बनवा लिया। वो शीशा उतार के जनता से नमस्ते तक नहीं करते, उनको एसी पसंद है। हर तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। समाज के प्रत्येक तबके को लेकर सरकार ने बहुत ही अच्छे 9 साल में काम किए हैं। हिंदू धर्म के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित इसी सरकार में किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज की खास पेशकश जनता दरबार। इस समय मौजूद हैं झांसी में और योगी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए कार्यकाल के दशक में प्रवेश कर लिया है। ऐसे में आइए हम झांसी की जनता से जानते हैं कि योगी सरकार ने पिछले 9 सालों में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर अथक प्रयास कर जोरदार काम किया और ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजीव अग्रवाल लाला। संजीव जी, योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूर्ण कर लिए हैं और दशक में प्रवेश कर चुकी है, तो इस सरकार को किस प्रकार से देख पा रहे हैं अगर पिछले 9 साल की बात की जाए? देखिए, इसके पीछे जो 9 साल की सरकार है वो आप सबने देखी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, खाली प्लॉट हमारा था, ये नारा उनका था। पूरे देश के अंदर एक अजीब सा वातावरण था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जंगल राज था। जिस दिन से योगी जी आए हैं, योगी जी ने टोटल कानून व्यवस्था को संभाला है और जितने गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े एक नजीर माने जाते थे, उनको ठिकाने लगाने का काम किया है और व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। हम जितना अभी अब आपको बताएंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा, लेकिन योगी जी ने लगातार 9 साल में 24 घंटे काम करने का काम किया है। चाहे वो किसानों के क्षेत्र में काम हो, चाहे वो व्यापारियों के क्षेत्र में काम हो। और सबसे बड़ी बात, जब समाजवादी पार्टी की इस देश में सरकार होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब यहाँ पर सुरक्षा एक निधि होती है, उस तरीके की सुरक्षा निधि भी खत्म कर दी साइकिल बांट करके। कोई आपदा आ जाती, सबसे बड़ा कोरोना आया, कोरोना काल में योगी जी ने पूरा जनता के बीच में रह करके काम किया, लोगों को राशन देने का काम किया। लगातार मैं आपको बताऊंगा तो आपका समय कम पड़ जाएगा, ये कि योजनाएं कम नहीं पड़ेंगी, योगी का काम नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से योगी जी ने जो काम किया है आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। लेकिन विपक्ष लगातार इस तरह की बातें करता है कि भाजपा सरकार ने केवल योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है, बल्कि जबकि नई योजनाओं का सृजन सरकार कर सकती थी। इसको किस प्रकार से देख पाते हैं सर? जी मैडम, भाजपा सरकार, विपक्ष कहता है कि भाजपा सरकार ने केवल योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है, कोई नई योजना का सृजन नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तम प्रदेश बनाने में हमारी भाजपा ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि आप लोग भी मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं और वैसे भी हम लोग देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि पहले जो, जैसा कि संजीव लाला जी ने अभी सब बताया, अवगत कराया आप लोगों को कि हमारा प्रदेश अब सही में उत्तम प्रदेश बना है। इससे पहले तो गुंडा राज, माफिया राज, यहाँ तक कि प्लॉटों की बारे में जो भी बताया संजीव भैया ने कि लोगों की जमीनों में कब्जा, अनाधिकृत कब्जा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, तो एक मतलब गुंडागिरी के अलावा ही और कुछ दिखता नहीं था। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अभी साहब कह रहे थे कि मतलब गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी आप 2 दिन पहले की घटना देखिए, कैसे मतलब पुलिस, अगर आप मानिए किसी गाड़ी में कोई अवैध या कोई भी मतलब गलत काम हो रहा है तो उसको रोकना पुलिस का काम है कि गुंडों का काम है? गुंडे जाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, फिर उसमें किसी की मौत हो जाती है, फिर पुलिस पे पथराव करते हैं। इससे बड़ा गुंडा राज का आपको क्या सबूत चाहिए? और बताता हूँ, अभी ये कह रहे हैं कि साहब प्लाटों पे कब्जा हो जाता था, ये हो जाता था, अभी मंदिरों की जमीनें नहीं छोड़ी जा रही हैं। चलिए ये भी चलो छोड़ दें। हिंदू धर्म के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित इसी सरकार में किया गया है। औरंगजेब के समय पे इतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितने इस सरकार में मणिकर्णिका घाट के मंदिर तोड़े गए।
बताइए अभी इन लोगों को, अगर ये लोग फिर भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के हितैषी हैं और सरकार ने अच्छा काम कर रही है, तो सोचिए ये लोग हिंदू धर्म के कितने वो तो हितैषी होंगे। विकास के लिए तोड़े गए। अच्छा, ऐसा विकास किस काम का कि जिस मंदिरों के नाम पर, जिस हिंदू धर्म के नाम पर आप सरकार में आ रहे हैं, उसी को विकास की अगर आप कर दे रहे हैं, फिर क्या फायदे की आपने राजनीति की? बताइए क्या राजनीति कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों ने अगर आवाज उठाना शुरू करी, उनके बटों को उनने सिखा पकड़ के मारा। ये हुआ कभी? मुगलों के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे, अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ जितना प्रताड़ित हिंदू इस सरकार में हुआ है। लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले, सरकार आने से पहले, सरकार ने इन लोगों को मानसिक गुलाम बनाया, क्योंकि ये गलत का विरोध नहीं कर पाए। अगर ये गलत का विरोध करते तो सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के लिए खड़े होते। आज नहीं हो पा रहे हैं खड़े। बात सरकार में धर्म पर आ रही है। हमारा भाई विपक्ष जो है इस समय ये कह रहा है कि हमारे यहाँ मंदिर तोड़े गए, हमारे यहाँ पंडितों की, ये सब इनका यही तो जुमला है। और यही सब बातें कह करके तो इन्होंने अपनी सरकार को डुबो लिया। और आज इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा कि हम आज भी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इनके यहाँ गुंडागिरी कहते हैं, हमारे यहाँ नहीं थी। जो समय मैं बता दूं, जिस समय सपा की सरकार थी, उस समय हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी थी खनन में। उस समय इतना अत्याधिक नदियों का खनन हुआ, वहां पे मतलब नदियां खोखली कर दी गई। वो समझ में नहीं आ रहा। जो इन्होंने छोटे छोटे ठेले वालों को, छोटे छोटे पटरी दुकानदारों को सताया, वो समझ में नहीं आया। आज वही पब्लिक तो हमें लाके सरकार बना रही है। तो क्या आज खनन का सवाल आया है? आज खनन बेचना सबसे का पहले सीना तो नहीं हाँ, किया। वही तो कह रहा है। आपने खुद न्यूज को दिखाया, आपने पूरी झांसी में दिखा दिया कैसे खनन किया जा रहा है, कैसे सीना चीरा जा रहा है। अभी कह रहे हैं छोटे दुकानदारों को, छोटे रेहड़ी पटरी वाले, बड़े बाजार की पूरी लाइन साफ कर दी। यहाँ पे दूसरी जगह उनको, रेहड़ी पटरी वालों को जगह दी, तो उनके कोई काम धंधे नहीं, सारे ठप पड़े हुए हैं। जी लाला जी, किस तरह से जवाब दें? देखिए, जैसे खनन का हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं कि खनन किया, हमारे बुंदेलखंड के अंदर जिस खनन में बगैर MM11 के पूरे 5 साल यहाँ पर खनन हुआ है, जिसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री इसमें पार्टनर रहा हो, यहाँ के स्थानीय नेता पार्टनर रहे हो, ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी? आज खनन बिल्कुल तरीके से हो रही है। जो राजस्व सरकार का है वो बिल्कुल मिल रहा है। सरकारी जो भी तंत्र है उसको लगा करके बिल्कुल ईमानदारी से जो काम है वो किए जा रहे हैं। तो क्या आज भाजपा के बड़े नेता खनन में पार्टनर नहीं है? देखिए, बड़े नेता खनन में पार्टनर नहीं है, लेकिन वो जो भी अगर खनन का काम करते हैं तो बगैर सरकारी पैसा दिए हुए, बगैर राजस्व दिए हुए नहीं कर रहे हैं। इनकी सरकार में तो सीधा डाला, डंपर डाला, भरा और बेच दिया। हम लोगों में जो भी काम हो रहा है, सरकार का जो राजस्व होता है, सरकारी जो नीति है, उसको पूरा पालन करके हुए, पूरे मानक को देखते हुए हम लोग काम करते हैं, हमारे नेता करते हैं। जी। संगीता जी, ऐसे मैं आपको 20 उदाहरण बता दूं कि एक जो साधारण तरीके का आदमी मकान बनवाता था, वो कहता था भैया मुझे 2 ट्रॉली या 2 डंपर बालू चाहिए। तो शाम को तो डंपर बालू आती थी, लेकिन सुबह उस जगह वो बालू में नहीं मिलती थी, वो उठा के दूसरी जगह बिक जाया करती थी। ये हमारे भाई को पता नहीं है क्या? चोरी हो जाया करती थी। और रही धर्म की बात, हिंदू धर्म की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। पहले हमारे लिए हिंदुत्व है, हम लोग काम करते हैं, ढोंगी काम नहीं करते हम लोग कि हिंदुओं पे भी हाथ फेरते हैं, मुसलमानों का पूरा साथ देते हैं। मंदिरों के तोड़ने की बात है तो सबसे ज्यादा इस देश के अंदर मंदिर अगर तोड़े तो औरंगजेब ने तोड़े। इन लोगों की तो नीति रही है, इन लोगों के ब्लड में ये सब रहा है। तो ये लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं? आज ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मणों के लिए क्या किया? इनकी सरकारों में जब डिबेट में ये लोग जाते थे तो कहते थे आप मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इस तरीके की इन लोगों की लैंग्वेज, जो कि जिनको मैं राहुल और अखिलेश को पप्पू कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा कि दोनों पप्पू हैं, क्योंकि उन्हें विरासत के अंदर, उन्हें पिता की एक विरासत मिली थी जो नहीं चला पाए, और जिनको इनने अपने चाचा के साथ बदतमीजी की, अपने पिताजी के बदतमीजी की। इनका संस्कार क्या है? केवल सरकार बनाना, लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को अतिक्रमण करना, लोगों पे कब्जा करना, लोगों को मारना पीटना। जिसके गांव के अंदर ये स्थिति, किसान अपना खेत छोड़ के भागते थे, उस पर ये लोग प्लॉटिंग करते थे। आज किसान सुखी है, अपना खुले से व्यापार कर रहा। व्यापारियों के तरफ चिट्ठी भेज देते थे। झांसी के अंदर व्यापारियों को लूटने का काम किया झांसी में। इनसे पूछिए इनके नेता क्या करते थे, आज क्या पोजीशन में है? लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं। आज हमारे इधर एक नेता होते थे राजेंद्र अग्निहोत्री, 4 बार यहाँ पर सांसद रहे हैं, लेकिन आज भी उनके पास स्कूटर नहीं था जब वो मरे। आज उनके घर की हालत देख लो, उनके बच्चे कैसे रहते हैं। यहाँ बगल में हमारे रविंद्र शुक्ला जी रहते हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए, उनके नेता देख लीजिए। कोई परुणा से आया, कोई ढकोर से आया, कोई कहीं से आया। आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कहाँ से पैसा आया? इनकी जांच होना चाहिए। आज बात करते हैं लोग, शराफत की बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। ये केवल लूटने का काम किया है। इनका मुखिया अली बाबा 40 चोर, अखिलेश उसमें मुखिया है, अली बाबा है, ये सब 40 चोर हैं जो लोग मिल बांट के खाने वाले लोग हैं। पूरे प्रशासन को अपने तंत्र से चलाने वाले लोग हैं। योगी जी के आने के बाद इन लोगों के अंदर दहशत का वातावरण है। या तो ये प्रदेश छोड़ेंगे या ये अपनी हरकत छोड़ेंगे।
नहीं तो इस देश में नहीं रह पाएंगे। यहाँ जो भी रहेगा कायदे और सिद्धांत से जो रहेगा वो इसमें रह पाएगा यूपी में। हमारे साथ अयान भी आ गए हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि बात अब लग्जरी लाइफस्टाइल पे आई है। लग्जरी लाइफस्टाइल आपको दिख तो रही कि किस तरीके से, क्या नाम है, रविंद्र शुक्ला जी जैसे अभी इनने कहा, तो यहाँ उनको लग्जरी नहीं लग रहा तो उनने अपना घर लग्जरी कॉलोनी में बनवा लिया। सबको पता है, पूरी झांसी को पता है। और जो यहाँ के सांसद हैं वो शीशा उतार के जनता से नमस्ते तक नहीं करते, उनको एसी पसंद है। तो लग्जरी लाइफ इसको कहते हैं। आज तक आपने देखा अनुराग शर्मा को धूल धक्कड़ में घूमते हुए जनता के बीच में? जनता त्रस्त है आज अपने सांसद को देखना। चुनाव के समय तो दिखते हैं, चुनाव के समय देखेंगे ना, जब तो वोट चाहिए पड़ते, जब तो वोट। जी के समय तो इनके नेता भी दिखते हैं। हाँ। वो भी नहीं दिखते हैं जब जीत जाते हैं उसके बाद तो उनकी भी शक्ल नहीं। हमारे तो फिर भी आ जाते हैं। हम लोग अगर किसी फंक्शन प्रोग्राम या किसी महिलाओं के प्रोग्राम के लिए अगर हम जाते हैं तो वो बाकायदा में आदर सत्कार के साथ बैठाला जाता है, हमारा सम्मान किया जाता है। इनके राज्य में कौन सी औरत सुखी थी और कौन सी लेडीज सुरक्षा फील करती थी, जरा मुझे ये बताएंगे। आप चूंकि महिला हैं तो हमारा आपसे ये सवाल जरूरी बन जाता है कि पिछले 9 साल की अपेक्षा अगर हम पहले की बात करें तो महिलाएं कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं तो पहले तो योगी जी को 9 साल पूरा होने पर उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उनके राज्य में जितनी महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करती हैं उससे पहले कभी नहीं करी। क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मायका महाराष्ट्र का है, तो वहां पे जो मैंने फ्रीडम लाइफ देखी थी, जहां मुझे लेडीजों को डर नहीं लगता था, चाहे हम रात में 11 बजे जाए 12 बजे जाए। और यहाँ पे जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे यहाँ 7 बजे के बाद घर के बाहर निकलना अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ माहौल उतना दहशत भरा था। यहाँ पे लेडीजें ना घर के बाहर निकल सकती थी, इवन मंदिर तक नहीं जा सकती थी। लेकिन आज 9 साल जब योगी जी के है तो हम लोग बिना डर के, बिना घबराहट के रात में 12 बजे तक किसी शादी समारोह में या किसी भी फंक्शन से बिना धड़क आ जाती है, चाहे हमारे साथ कोई पुरुष हो चाहे नहीं हो। सबसे बड़ी बात, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ है, हम अगर एक कॉल लगाएंगे तो हमारे लिए सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। मैं मानती हूँ कि कई जगह पे कुछ सरकारें होती हैं, गलत भी होती हैं, सही भी होती है, दोनों का अपना अपना सामंजस्य होता है। लेकिन जितना सुरक्षा मैंने अपनी इस 9 साल में लेडीजों के लिए, औरतों के लिए देखा, वो कहीं पे नहीं दिखा। चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे रोजगार के प्रति हो, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, सभी जगह महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। हमारे साथ एक और महिला हैं, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम प्रतिमा ओझा है। प्रतिमा जी, ये बताइए कि एक सरकार की एक व्यवस्था है डायल 112, इसको किस प्रकार से आप एक महिला होने के नाते देखते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि योगी सरकार के शासन में ये जो 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि 112 जो आपने बताया है, ये वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम लोगों को मिलती है इससे। 112 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डायल नंबर है और इस पे महिलाओं को बहुत सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी, आप जैसे कि आप जानते हैं, महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और उत्तर प्रदेश शासन में महिलाओं के लिए कानूनी व्यवस्था से लेके, एक्सप्रेस व्यवस्था से लेके, बुनियादी व्यवस्था से लेके सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। डबल इंजन सरकार में आप ये देख रहे हैं कि महिलाओं को काफी सुरक्षा प्रदान की गई है। आज हमारी बहनें इतनी सुरक्षित हो चुकी हैं कि वह, जैसा कि अभी उन्होंने बताया है दीदी ने, कि हमारी बहनें आज आधी रात में भी घर से बाहर निकल जाती है, सुरक्षित रहती है। हर तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी योजनाओं को लाकर रखा है और सुरक्षा के साथ, जैसे कि मैं आपको भी बता दूं कि 3 बटालियन का भी गठन किया गया है। हमारे माननीय योगी जी द्वारा 3 बटालियन का गठन किया गया है PCS द्वारा। और उसमें आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारी वीरांगना उदा देवी पारसी जो है वो बनाई गई है बटालियन। उसके बाद हमारी झलकारी बाई बटालियन बनाई गई है, लोधी बटालियन बनाई गई है। ये कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा प्रदान करती है। आज हम योगी सरकार ने कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रशासनिक रूप से काफी सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। एक और व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, गर्भवती महिलाओं का जब प्रसव का समय आता है उस दौरान एक विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? समाज के प्रत्येक तबके को लेकर सरकार ने बहुत ही अच्छे 9 साल में काम किए हैं
और जो गर्भवती महिलाओं की है उसके लिए क्या है उन्होंने डायल व्यवस्था की है और एम्बुलेंस हर जगह उपलब्ध है, सिविल में भी है, मेडिकल में भी उपलब्ध है। तो इस मामले में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और क्या है बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है, जब इन नंबर्स पे फोन किया जाता है, इमरजेंसी नंबर 108, 112 या कोई भी अन्य नंबर, तो ये फौरन लग जाते हैं? जी हाँ, फौरन लग जाते हैं और बड़ी ही अच्छी केंद्रीकृत व्यवस्था है। इस केंद्रीकृत व्यवस्था में तुरंत ही संबंधित विभाग को उससे उधर से फोन आता है और विद इन 5 मिनट्स, ये मेरे संग कभी 2 महीने पहले की मेरे संग घटना है। मेरे चाचा जी इधर भर्ती थे सिविल में और जब रात में उनको इमरजेंसी में मेडिकल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी है तो विद इन 2 मिनट्स का रिटर्न फोन आ गया था लखनऊ से और संबंधित अधिकारी का और कर्मचारी का मेरे से फोन आ गया था और विद इन 15 मिनट हम लोगों ने उसको शिफ्ट कर लिया था। तो इस सरकार इस मामले में कोई डाउट नहीं है कि 9 साल में जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कमियां तो सभी कुछ होती हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे लगता है कि आने वाले 9 साल भी इसी तरह सरकार चलेगी और हम लोग को एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण देखने को मिलेगा। जी इमरान, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी हमारी दोनों महिला शक्ति बहन जी और इन्होंने भी कहा है कि ये एम्बुलेंस है और जो भी डायल 100 या डायल 112 को कहा है, सबसे पहले अधूरी जानकारी है। इनको ये भी बताना चाहिए ये किस सरकार की और किस मुख्यमंत्री की सोच थी। ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रोग्रेसिव सोच थी कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये सशक्तिकरण के लिए 1090 बनाया था, 108 बनाया। आप नाम बदल देंगे तो योजना आपकी नहीं हो जाती है। मान के चलिए ये झांसी का किला है, रानी लक्ष्मीबाई वो राजा ने बनाया था झांसी के। अब अंग्रेजों ने इस पे शासन कर लिया, वो नाम पलट देते तो अंग्रेजों का तो हो नहीं जाता, अंग्रेजों का तो होता नहीं, होता तो हमारे झांसी का ही। यही हाल हुआ है, सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया है। नाम बदलने के अलावा अगर कुछ करते, अगर आपके इसमें योजनाएं बनाई गई थी तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया? अगर लागू नहीं किया गया होता तो फिर ये जमीन पे उतरी कैसे? नहीं तो जमीन पे उतरी है, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकली किया गया है वो तो हमारी योगी सरकार ने की है ना। उसके लिए तो आपने सुचारू रूप से, तो हमारी सरकार ने किया है ना, उसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। और पहले योजनाएं होती थी लेकिन वो कागजों में होती थी। ठीक है, अखिलेश जी के टाइम ये 110 आई है, मानते हैं हम, लेकिन ये भी निश्चित रूप से ये मान लें कि पहले इसमें जो जितनी स्पीड से काम अब होता है, पहले तो फोन ही नहीं उठता था, लगता ही नहीं था, लेकिन उसको जितनी ताकत अभी दी है 112 नंबर को, वो योगी जी के राज में मिली है और उस पर पूर्णतः लोगों को सुरक्षा मिलती है। आप किसी भी टाइम 112 नंबर पे आप फोन करेंगे, वहाँ आप पर कार्रवाई होगी। एक और व्यवस्था है पुलिस महकमे में, एंटी रोमियो टीम, जो शाम को निकलती है और जगह जगह जाती है। इसको कभी आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है कई बार। जैसे मैं अपने फील्ड में निकलती हूँ किसी काम के लिए, तो मैंने देखा है कई जगह पे पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी होते हैं या जो उनके ऑफिसर होते हैं वो पैदल चलते हैं, मार्च करते हैं और वो ये देखते हैं कि कहीं किसी लड़की के साथ कोई छेड़ाछाड़ी तो नहीं हो रही, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। इवन पार्क वगैरह में भी हमने खुद इसको विजिट किया है, देखा है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत योजना है, ये तो बहुत अच्छी योजना है, ताकि लड़कियों को, औरतों को इससे सुरक्षा ही मिलती है। अगर कोई किसी लेडीज को, किसी लड़की को बेवजह परेशान करता है, अगर हमारी पुलिस व्यवस्था रोड पे चलकर इस चीज की निगरानी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है ना, ताकि हमारी लेडीजों को, हमारी औरतों को सुरक्षा मिल रही है। उससे सुरक्षा को लेके ईमानदारी से बताना। इसी पार्क में इसी किले की कई वीडियो वायरल हुई थी कि एक पति पत्नी आ रहे, पति पत्नी भी साथ नहीं घूम सकते, बहन भाई या कोई परिवार आया, उन्हें पकड़ लिया, उनकी वीडियो बना दी, उनको बेइज्जत कर दिया, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। जहां आपको पकड़ना चाहिए, कार्यालयों में, भाजपा के कार्यालयों में रेप हो जा रहे हैं, जिलाध्यक्ष रेप कर रहे हैं, उन्हें नहीं पकड़ी एंटी रोमियो स्क्वाड। जो बेचारे घर से चल रहे हैं, अपने परिवार को लेके चल रहे हैं, उनको एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे बेइज्जत किया जा रहा है। कई लोग तो आत्महत्या तक कर चुके हैं इस बात पे कि उनकी वीडियो बना के वायरल कर दी गई और जबकि पता चला कि ये भाई बहन थे या पति पत्नी थे या फैमिली के साथ आए हुए थे। ऐसी योजनाओं का क्या फायदा हुआ? अभी हम कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगी कि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो हमने 2000, चूंकि हम झांसी में खड़े हैं तो ये सवाल जरूरी बन जाता है, 2025 में झांसी में रिकॉर्ड तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। तो इन एनकाउंटर्स को कैसे देख रहे हैं? हम बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि टांग तो तोड़ना जरूरी है ना अपराधियों की। अगर टांग नहीं टूटती, ये सुरक्षा भी नहीं होती, कानून व्यवस्था भी कंट्रोल में नहीं आती। क्योंकि इन लोगों ने आम जनता की टांग तोड़ी है। हमारा योगी जी और हमारा प्रशासन तो अपराधियों की टांग तोड़ रहा है। टूटना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग इस चीज के पक्षधर है। एनकाउंटर अपराधी भी 2 तरीके के हुए हैं, एक स्वयं जाति है, एक दूसरी जाति है। समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कुछ है ही नहीं, सिर्फ झूठा इल्जाम लगाकर सिर्फ उसी के खिलाफ सरकार बना देना। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सांसद थे, की ना हमने, किनकी पार्टी के सांसद थे वो? इसका मतलब आप स्वीकारते हैं कि अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई थी, एनकाउंटर हुआ? हत्या हुई है ना उसकी, एनकाउंटर होता तो हम लोग निपटाते।
उसके लड़के अभी इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी में भी थे, फिर उनको क्यों रखे हुए हैं आप अपने गठबंधन में, ये भी तो बता दीजिए। हमारे काबिल दोस्त इस चीज को भूल गए कि एक कौन सा सन था, मुझे सन याद नहीं आ रहा, कि एक बार मुलायम सिंह जी प्रयागराज गए थे अतीक जी के यहाँ, तो उनके पास एक कुत्ता था, तो उनके पास एक कुत्ता था अतीक अहमद के पास, तो मुलायम जी से उस कुत्ते से हाथ मिलवा रहे थे, जो कि मतलब मुलायम जी आदरणीय है, सबके आदरणीय है, लेकिन एक गुंडा अतीक अहमद एक इतने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इतने मतलब जो है जो सर्वश्रेष्ठ आदमी थे, उनसे कुत्ते से हाथ मिलवा रहे हैं। और भाई हमारा कह रहा है कि गुंडागिरी नहीं थी। नेता ये कहते हो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इस तरीके रेप वाले कांड पे इस तरीके का बयान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष देता हो समाजवादी पार्टी का, तो आप समझ लीजिए इनका चाल चरित्र क्या है। देखिए अब बात चरित्र पे आ गई, अब तो कुछ बोलना पड़ेगा। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, आपको बता दें कि किस तरीके से भाजपा की जब से सरकार बनी है, रेप और क्या नाम है छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे लखनऊ से उठा के देख लो आप, चाहे क्या नाम है उन्नाव का कांड देख लो, आज भी क्या नाम है उसको सजा दिला, कोर्ट से उसको क्या नाम है रिलीफ, मतलब कोर्ट से उसको रिलीफ मिल गई थी कुलदीप सेंगर को, लेकिन उसको क्या नाम है दिल्ली में बैठना पड़ा, जब जाके उसको फिर सजा मिली, अभी वो बंद है। तो ये वो किसका विधायक है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक है कुलदीप सेंगर। सजा जाती है, उसको छुड़ाने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैं उनकी उस बेटी को सलाम करूंगा, उसने दिल्ली के जंतर मंतर में बैठने का काम किया और फिर उसको सजा दिलाने का काम किया। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी गुंडे पाले हुए है। अच्छा, एक और चीज है जो बुंदेलखंड में वरदान के नाम से भाजपा सरकार पिछले कई सालों से जो है क्रेडिट ले रही है, डिफेंस कॉरिडोर, वो कहाँ तक पहुंचा है और यहाँ क्या बुंदेलखंड की छवि बदलने वाली है? चूंकि हम बुंदेलखंड की तो छवि बिल्कुल अलग होने वाली है। आपको नोएडा से भी अच्छी स्थिति में हमारा बुंदेलखंड मिलेगा। यहाँ अभी बीडा आया है, डिफेंस आया है, और भी हम लोग जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे से भी निश्चित रूप से जब रोडों की कनेक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से लोगों का आगमन में सरलता होती है। हवाई पट्टी के माध्यम से हम लोग हवाई में भी योगी जी ने कई जगह उत्तर प्रदेश के अंदर 16-17 लगभग हवाई पट्टी बनाई है। तो हम लोग निश्चित रूप से बुंदेलखंड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि माननीय हमारे सपा के नेता कह रहे थे अनुराग शर्मा जी दिखते नहीं। अनुराग शर्मा जी इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दिल्ली में वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंत्रियों के तरफ जाके इतनी योजनाएं, सांसद झांसी के और लड़ाई दिल्ली, यानी दिल्ली के नेताओं दरबार लगाते हैं, वो जनता की समस्या, जनता अपना लेटर लेके दिल्ली में। इन लोगों में यही तो अकल नहीं है। सांसद झांसी के हैं, सांसद दिल्ली का होता है, दिल्ली की योजना दल लेके आता है, मंत्रियों से बात करता हूँ। आप लोगों के सांसद तो नगर पालिकाओं में बैठते थे। सांसद नगर पालिका, सांसद कभी मुक्तिधाम में देखते हैं, किसी की त्रयोदशी में जाते हैं, किसी के गम में जाते हैं, आज तक मुझे फोटो दिखा दें अगर हो इनके पास। देखिए, जो मुक्तिधाम की बात कर रहे हैं तो जितना व्यवहारिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि है, सांसद जी हमारे हैं, जितना लोगों के इधर जाते हैं, अभी हमारे इधर जितने लोगों के इधर मैंने स्वयं देखा, हमारे मित्रों के इधर सब जगह जाते हैं। वो जाते हैं, मित्रों क्या जाते हैं? नहीं जाते ना, फोटो दिखा दो अगर हो तो। एक वो जाते भी होंगे तो अपने लेवल के लोगों के पास जाते होंगे, गरीब जनता के पास कहाँ गए? किस गमी में खड़े हो गए, किस शादी में खड़े हो गए, किसी कार्यकर्ता। अरे ये रोहित गोटनकर 55 पे रहते हैं, उनके यहाँ मृत्यु हुई, उनके यहाँ सांसद जी नहीं गए। रोहित गोटनकर, ये भाजपा के कार्यकर्ता की बात। रोहित गोटनकर मेरा छोटा भाई है, जिले में मंत्री है। अभी उनके इधर हुआ तो मैं स्वयं सांसद जी को लेके गया, सांसद जी ने उनके माता जी से मिले, हमारे रवि शर्मा जी गए। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हमारा पार्टी का नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार का वो व्यक्ति है, भाई है हमारा। सारे लोग गए। इन लोगों को यही तो है कि जानकारी कुछ होती नहीं है, लेकिन बोलते तमाम है। हमारे लोकप्रिय सांसद अगर नहीं होते, इनके सांसद तो पहली बार में टांग उल्टी हो गई। हमारा सांसद दूसरी बार जीता है, तीसरी बार हम लोग लड़ाने की और जिताने की तैयारी में है। और रही बात केंद्र की योजनाओं के, तो आज हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जनता, आप किसी भी रोड पे आप जाती हो, इसी पार्क में आप देख लीजिए, इसकी शक्ल देख लीजिए, हर जगह आप देख लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर विकास कार्य ना चल रहा हो। पहले जले गांव से ये लोग आते हैं, समाजवादी पार्टी गांव की बात करती है, नल तक की तो व्यवस्था नहीं थी, टंकी थी नहीं, सिंचाई की बात करती है, कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। जो कुछ किया है योगी और मोदी जी ने किया है। हर घर नल जल योजना, नल आप देख रहे हैं, कोई योजना तो 9 साल पूरे फेल हो चुके भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको बता दूं, एक योजना के झांसी के अंदर, खुद झांसी के अंदर स्मार्ट सिटी में
स्मार्ट सिटी की बैठक में 300 करोड़ का घोटाला मेयर स्वयं उसको स्वीकार करता है कि हाँ। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हुए जिसका मुख्यमंत्री हो, जिसका मेयर हो, जिसका विधायक हो, जिसका सांसद हो, उसके पूरे सभासद धरने में बैठते हैं नगर निगम के खिलाफ। इसका जवाब दें लाला जी, क्यों बैठते हैं? नगर निगम में बाकी पार्षद तो बैठे देखिए, जो पार्षद बैठे थे वो कोई किसी के खिलाफ नहीं बैठे थे। पार्षद का कहना ये था कि जो भी योजनाएं सदन की बैठक में पास हुई हैं उसको किया जाए। तो कोई भी चीज का एक समय होता है, मानक होता है। अगर आज सदन में पास हुई है तो कुछ मानक होते हैं नगर निगम के। जो डिग्री लिए ना नौकरी है ना कोई वैकेंसी है। अगर नौकरी है तो किस चीज की है कि आप क्या नाम है जोमेटो में आई। ये सीधा सा जैव विकास का एक सिद्धांत है, योग्यतम को उत्तर जीविका। अगर आप योग्य हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी ही की आवश्यकता हो। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर कार्य करें। इस प्रगति के लिए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास योजना का मिशन चलाया, जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उनको कौशल विकास फेल है। कहाँ दिख रही है? आप बता दो, झांसी में कहीं दिख रही हो? कहीं नहीं है। ये कौशल विकास। देखिए कितना भद्दा मजाक किया इन्होंने। अभी पढ़े लिखे आ रही हूँ मेरी बात पूरी। हाँ, आपने कहा बहुत भद्दा मजाक है। आप देख रहे होंगे कि इस समय कम से कम 56,000 स्टार्टअप्स यहाँ चल रहे हैं। कम से कम 22 से 23 स्टार्टअप अकेले झांसी नगर निगम के राइज इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा चल रहे हैं। नगर निगम हम करके रहे हैं। नगर निगम टोटल मैं पूरा बता रहा हूँ, आपको उसकी शायद जानकारी नहीं होगी। यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा बेसिक इंक्यूबेशन सेंटर एक चल रहा है और एक्सपर्ट इंक्यूबेशन सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा चलाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, योग्यतम को उत्तर जीविका पहले होता था कि रेवड़ी की तरह बांटे जाते थे, उनमें दुग्ध उत्पादन का कार्य कर रही हैं। और बलिनी जैसी कंपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी को बेस करके काम कर रही है, जो लगभग प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दूध उपलब्ध कराती है दिल्ली को और यहाँ क्षेत्र में भी। साथ ही उन महिलाओं को जो 86,000 महिलाएं हैं जिन्हें डेली रोजगार और उनके खाते तक डीबीटी से पैसा उनके खाते में पहुंचता है। प्रत्येक महिला लखपति महिला है। 86,000 महिलाएं लखपति महिलाएं हैं। वो आप इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। महिलाएं लखपति हैं और 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। मतलब खुद की बात में विरोधाभास देखिए आप। 5 किलो राशन, अरे हम राशन की लाइन में हम लोग लगे थे तो देशभक्ति की, देश में सबसे ज्यादा जान कुर्बान करने की लाइन में भी हम ही लोग लगे थे। आप लोगों के पूर्वज अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, 60 रुपए पेंशन पाकर अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। हम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये देश हमारा है, हमारा इस देश पे हक है और रहेगा हमेशा। ये बात तो बोलिए मत कि आपने कभी महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं। किस प्रकार से देख पा रही हैं पिछले 9 साल के योगी सरकार के कार्यकाल? भारत माता की जय। हम ये बोलना चाहेंगे कि महिलाओं को जो मिलना चाहिए, महिलाओं को बहुत रोजगार मिला है, क्योंकि मैंने खुद स्वयं महिलाओं को रोजगार के लिए उनको 10-10 हजार का लोन जो डूडा से हुआ था, मैंने काफी महिलाओं को 10-10 हजार का लोन दिलवाया है और उस लोन को लेकर महिलाएं अपने घर में छोटा मोटा व्यापार कर रही हैं। और ये मैं खुद जगह जगह जाकर महिलाएं कहती हैं कि हमें कुछ रोजगार दीजिए, तो मैं उनको डूडा ऑफिस ले जाती हूँ, उनको लोन दिलवाती हूँ और वो अपनी जो भी उनको कार्य करना होता है वो कार्य करती हैं। कोई जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, महिलाएं बहुत सा काम कर रही हैं। अगर पुरुष भी आगे आए तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन 9 साल से पहले की अगर हम बात करें तो उस अपेक्षा में महिलाओं के स्वावलंबन का स्तर क्या है? स्वावलंबन का स्तर तो महिलाओं का काफी बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। पहले तो महिलाएं घर में बैठ, हर घर में हमारी बहन बेटियां जो हैं आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वावलंबन बन रही हैं। और जिस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं इस शासन में, उस शासन से हमको ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक घर में हमारी बहनें जो हैं मातृशक्ति बहुत संबल हो चुकी है ना, किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है। सरकार ने इतनी योजनाओं से उनको लाभान्वित कर दिया है कि वो योजनाओं ले लेकर वो घरों में क्या कहते हैं, अब महिलाएं पहले जैसी नहीं रही है ना। तो देखिए, ये थी हमारे साथ झांसी की आम जनता, जिनका आपने रुख देखा और सुना। जिस तरह की हमने दोनों ही तरह की बातें सुनी कि किस तरह से आम जनता जो है पिछले 9 साल के कार्यकाल को सराहती हुई नजर आई, तो कुछ लोग जनता के कार्यकाल से नाखुश भी नजर आए। बहरहाल सरकार कोई भी हो, विरोध और पक्ष में दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे में हमने झांसी के दिल का हाल सुना। झांसी से कैमरा पर्सन राशिद पठान के साथ संगीता राजभर, GMD न्यूज।